वाघावास में गौशाला भूमि पर अतिक्रमण का विवाद गहराया, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। भीनमाल उपखंड क्षेत्र के वाघावास गांव में गौशाला के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार वर्षों पहले गांव के बुजुर्गों ने सामूहिक सहमति से इस भूमि को गायों के संरक्षण और गौशाला निर्माण के उद्देश्य से सुरक्षित रखा था, जिस पर लंबे समय से गांव के लोग सेवा कार्य करते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 2002 से लेकर अब तक ग्रामीण लगातार इस भूमि को गौशाला के रूप में विकसित करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। लेकिन हाल ही में गांव के ही हिमताराम बिश्नोई, जो कि राजस्थान पुलिस से सेवानिवृत्त बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा इस जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने न केवल स्वयं अतिक्रमण किया, बल्कि बाहरी लोगों को बुलाकर वह बसाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिससे कब्जे को स्थायी रूप देने की कोशिश की जा रही है। मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब मुख्य सड़क के पास स्थित इस भूमि पर बाहरी लोगों को बिठा दिया गया, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने इस संबंध में बातचीत करने का प्रयास किया तो महिलाओं को आगे कर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है और विरोध करने पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां भी दी जाती है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब मीडिया टीम मौके पर पहुंची तो कैमरे को देखकर कुछ महिलाएं आक्रोशित हो गई और विरोध जताने लगी, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासन को कई बार इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, लेकिन हर बार अतिक्रमण हटाने के नाम पर केवल औपचारिक कार्रवाई कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता और कथित मिलीभगत के कारण ही आज इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। ग्रामीणों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गौशाला की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया गया और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो वे मजबूर होकर धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे। फिलहाल गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और लोग प्रशासन से त्वरित एवं निष्पक्ष हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, ताकि वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान निकल सके और गौशाला के लिए आरक्षित भूमि को पुनः उसके मूल उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जा सके। भीनमाल की आवाज। हाई कोर्ट में उसके आधार पर हाई कोर्ट से लिया था, सेशन कोर्ट में खारिज होने के बाद उसके आधार पर लिया कि हमारे एक के पीछे पड़े। अच्छा, ऐसा करके हमने वकील के पूछा कि भाई क्या मामला है, तो उनकी फाइल बताई कि इनके आधार पर इसको मिला है, अभी खारिज भी हो चुका है। आपको केस और आगे बढ़ाना है तो और लगाओ गुहार। तो भाई कागज तो तैयार ही था उनका, वो पार्टी का वकील के पास एक फोटो कॉपी लिया, तो इसमें उन्होंने साइन किया, वापस किया था। इनके आधार पर ये नोटिस आया, तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर आया है कि आपको जिंदगी से खत्म कर देंगे। ओहो, सामने वाली पार्टी। हाँ, भाया मीडिया, वो हमारे भी बाल बच्चे, हमारे को रोका टोका भी होता है कि भाई आप क्यों मरते हो, हमको मरना ही। पूरा गांव है, आप क्यों आगे बढ़ रहे हो? हमारे तो मन नहीं है, जैसे ही मरेंगे। हाँ, अच्छा काम करके तो मरो, बस ये तो अच्छा काम है। हमें ये पूरा गायों के लिए छोड़वाना है, गायों को देनी है जमीन पूरी और गायों के नाम से ही करनी है। हमें किसी को नहीं चाहिए जमीन। खेल मैदान हमारे हमने प्रस्ताव 2010 में दिया, साठ गांठ करके STM बागुड़ा था, इनका कोई साथी भाई था, उसने खारिज कर दिया। खारिज करवा के उसने अतिक्रम कर दिया। आज तक अतिक्रम है। इस अतिक्रम का इसने अभी खबर पड़ गया कि अभी छोड़े, हाई कोर्ट से अभी खारिज हो गया, तो घुसने वाले नहीं है, सब गोसर में टांग अड़ाई है और वहाँ को लाके इधर फंसाया है। उसकी रजिस्ट्री हो गई है, वो रजिस्ट्री हमने उसका मिटिशन रोकवाया है, औरों को बसाया है। वो दूसरा खातादारी में आबादी के जिम्मे बैठे बैठे भोजनारा नाम है, वही भी अलग खसरो है, गोरख धंधा प्रशासन नहीं, मतलब ये पूरे भूमाफिया है। भूमाफिया है, तस्करी है हमारे लोग कई तस्कर आ रहे हैं, बट मैं किसी का नाम बताया। ये विश्लेषण है तस्करों, जालोर जाते हैं, बाड़मेर जाता है, सिरू जाता है, यहाँ से रास्ता, और सासुर भी जाता है। उनके पुत्र वगैरह जेल में थे, कोई का क्या कांड हुआ था उसमें? तस्करों ने कभी छोड़ा वहाँ 5 लाख में। ऐसे लोगों का प्रशासन साथ दे रहा है। वो भी क्या ऊपर तो देती है गरीब, पूछते नहीं। गवर्नमेंट का सर्वे सर
अभी सेवानिवृत्त है तो आता तो गवर्नमेंट होगा, उन लोगों को भूख लगी है, वो लोग दूसरों को प्रेशर डाल रहे हैं, दूसरे वकील में दूसरे, आप जितनी रैत की प्रशासन विभाग करो और प्रशासन का पूरी भूमि आप देख लीजिए, कोई खेत खड़ा हुआ नहीं है। पूरे अपने 60-70 सालों डुए खड़े हैं गायों के लिए ही हैं पूरा। सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर हमारे रविंद्र सिंह जी भाटी एमएलए साहब है, वो भी ओरण के लिए लड़ रहे हैं, और राजस्थान के बहुत सारे विधायक है वो भी ओरण के लिए लड़ रहे हैं, और हमारे गांव वाले लोग भी है वो भी ओरण बसाने के लिए ये जो कर रहे हो। ये 2-4 दिन से ही हमारे गांव के अंदर और भी नया कुछ उजाला हो रहा है, बाहर के लोग आकर के यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं। और एक जो ये इमताराम पुलिस रिटायर्ड है, कांस्टेबल था, वो रिटायर्ड होने के बाद जब से ये गांव में आया उसके बाद उसने गांव में घर बनवा दिया। वो जब भी गौ माता की जमीन थी, उसके बाद में हम लोग कोर्ट में भी गए थे, फिर हाई कोर्ट में भी गए हैं। 2 बार यहाँ पर अतिक्रमण तोड़ने के लिए एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब आए थे वित्त प्रशासन के साथ में, लेकिन उन्होंने निचली कोर्ट अदालत से कोई स्टे लाया था, और दोनों बार भी वो रिटर्न चले गए। मैं कलेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से और प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप इस मामले को, अभी हाई कोर्ट में भी हमने जो दाखिल की थी और वो स्टे भी कब से हमने खारिज करवा दी। तो मैं एक ही आग्रह करता हूँ अपने कलेक्टर साहब से कि आप इसको थोड़ा न्यूज़ से आप देखिए, और यहाँ पर वरना आप एक बार यहाँ पर आइए, ये मौका देख के जाइए तो आपको ज्ञात होगा, ध्यान में आएगा कि ये क्या है। हम गांव वाले तो सब किसान परिवार है और खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग अनपढ़ है, इसमें हमको तो कोई जानकारी है नहीं, वो पढ़ा लिखा आदमी है, और भी आने वाले समय में हमारे लिए बहुत तकलीफ वाला काम है। तो मैं मीडिया प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि आप इसको मीडिया पर मंचों पर उठाइए, ताकि हमारे गांव में और जो भी गांवों में अतिक्रमण हो रहा है, सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इसका निपटारा कीजिए।